पुराणों के अनुसार सभी नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू की कोख से हुई है। कद्रू ने हजारों पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें प्रमुख नाग थे अनंत, जिसे शेष भी कहते हैं, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख, पिंगला और कुलिक। कद्रू स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या थीं। अनंत यानी शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पिंगला, इन 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे और इन्हीं से नागवंश चला। नाग वंशावलियों में शेष नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेष नाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, फिर तक्षक और पिंगला। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया। वासुकी का राज्य कैलाश पर्वत के पास ही था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षक शिला, जिसे तक्षशिला भी कहते हैं, बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। इन तीनों की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। शेषनाग यानी अनंत को भगवान विष्णु की सेवा का अवसर मिला। एक सिद्धांत के अनुसार ये नाग मूलत कश्मीर के ही थे। कश्मीर का अनंतनाग इलाका इनका गढ़ माना जाता था। कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में नाग ब्राह्मणों की एक जाति आज भी मौजूद है। महाभारत काल में पूरे भारतवर्ष में नागा जातियों के समूह फैले हुए थे। खास तौर पर कैलाश पर्वत से सटे इलाकों से लेकर असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। ये लोग सर्प पूजक होने के कारण नागवंशी कहलाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। आज भी तिब्बती अपनी भाषा को नाग भाषा कहते हैं। उनके बाद ही करकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अंत, अहि, मणिभद्र, अलापत्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौदिया, काली, तख्तू, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुआ करते थे। भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। अथर्व वेद में कुछ नागों के नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाग हैं श्वित्र, स्वज, प्रदाक, कलमाश, ग्रीव और तिरिचराजी नागों में चितकोबरा, जिसे पृश्च कहते हैं, काला फणियर यानी करैत, घास के रंग का जिसे उपतृण्य कहा गया है, पीला जिसे ब्रह्म कहा जाता है, असिता रंग रहित यानी अलीक, दासी, दुहित, असती, तगात, अमोक और तवस्तु आदि। नागा आदिवासी का संबंध भी नागों से ही माना गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी नल और नागवंश तथा कवर्धा के फणी नागवंशियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के विदिशा पर शासन करने वाले नागवंशीय राजाओं में शेष, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यशनंदी आदि का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब नागा समुदाय पूरे भारत, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकाएं फहराई थीं। तक्षक, तनक और तुष्ट नागाओं के राजवंशों की कह सकते हैं एक लंबी परंपरा रही है। इन नागवंशियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य सभी समुदायों और प्रांतों के लोग शामिल थे। नागवंशियों ने भारत के कई हिस्सों पर राज किया था। इसी कारण भारत के कई शहर और गांव नाग शब्द पर आधारित हैं। मान्यता है कि महाराष्ट्र का नागपुर शहर सर्वप्रथम नागवंशियों ने ही बसाया था। वहां की नदी का नाम नाग नदी भी नागवंशियों के कारण ही पड़ा। नागपुर के पास ही प्राचीन नागरधन नामक एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। महार जाति के आधार पर ही महाराष्ट्र से महाराष्ट्र हो गया। महार जाति भी नागवंशियों की ही एक जाति थी। इसके अलावा हिंदी भाषी राज्यों में नागदाह नामक कई शहर और गांव मिल जाएंगे। उक्त स्थान से भी नागों के संबंध में कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। नगा या नागालैंड को क्यों नहीं नागों या नागवंशियों की भूमि माना जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।